फ्रेंड्स, आज मैं इलाय मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसे हवा से एलर्जी की बीमारी होती है, यानी कि वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। उसके मॉम डैड उसका इलाज करवाते हैं और उस बच्चे के अंदर बहुत सी शैतानी ताकतें भी होती हैं जो कि इलाज के दौरान पता चलती हैं। मैंने इस मूवी को आपके लिए इंतहाई शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम इलाय होता है। वो भागते हुए गिर जाता है और उसकी स्किन जलने लगती है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने बेड पर होता है। दरअसल इलाय को एक बीमारी होती है एलर्जी की, वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, इसलिए उसके पेरेंट्स उसको घर में ही रखते हैं। इलाय की मॉम उसे बताती हैं कि वो उसे आज एक डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। इलाय अपना एयर टाइट सूट पहनता है और इलाय की फादर से बताते हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छी है, हो सकता है इस डॉक्टर के बाद हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। जब वो लोग डॉक्टर के घर पहुंचते हैं तो डॉक्टर हॉर्न उनको वेलकम करती है। इलाय को डॉक्टर अपना सूट पे उतारने का कहती है और कहती है कि इस घर की एयर से तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। इलाय खुश हो जाता है और रात को जब इलाय सो रहा होता है तो उसे किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है और खिड़की पर भाप भी बन जाती है। वो भागकर अपनी मॉम के साथ जाकर बाहर सो जाता है। जब सुबह वो सबको बताता है तो सबको लगता है कि उसे कोई ख्वाब आया है। फिर इलाय का इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाती है जिससे उसकी बॉडी के डेड सेल ख़त्म हो सकें, लेकिन उसकी स्किन जलने लगती है और उसे बहुत तकलीफ़ होती है। वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक दूसरे कमरे में होता है। उसकी विंडो में एक लड़की होती है जो अपना नाम हेली बताती है और पूछती है कि क्या तुम बीमार हो और अपना इलाज करवाने आए हो। फिर हेली बताती है कि यहाँ बहुत से बच्चे आते हैं अपने इलाज के लिए। इलाय उससे अंदर आने का कहता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर इलाय को एक सॉल नज़र आती है। वो डरकर भागने लगता है। वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं और उसे डांटते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने यहाँ एक खौफनाक लड़की को देखा है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि यहाँ तो कोई और है ही नहीं। फिर वो अपनी मोम को भी यही कहता है कि यहाँ मेरे अलावा भी कोई लड़की है जो अपना इलाज करवाने आई है, लेकिन उसकी मोम कहती है कि यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं है। इलाय खामोशी से अपने रूम में चला जाता है। वहाँ उसे वही खौफनाक लड़की दिखाई देती है जो उसे घसीट रही होती है। वो चिल्लाने लगता है और उसके फादर भी आ जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि ये मेडिसिन की वजह से हो रहा है। इलाय की मोम इलाय की मेडिसिन कम करने का कहती है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमने अपना सब कुछ इस इलाज पर लगा दिया है, डॉक्टर को अपना काम करने दो। इलाय को फिर उस लड़की का भूत नज़र आता है जो उसके कमरे की हालत बिगाड़ देती है और सबको ये लगता है कि इलाय खुद ऐसा कर रहा है ताकि उसका इलाज यहाँ ना हो। फिर इलाय इस हेली लड़की से भी उस बारे में बात करता है जिस पर वो कहती है कि यहाँ एक लड़का आया था और वो भी ये सब कहता था जो तुम कह रहे हो, लेकिन फिर वो नज़र ही नहीं आया। तुम भी यहाँ से चले जाओ। इतनी देर में इलाय को आवाज़ें आने लगती हैं। 3 बच्चे जिन्होंने पेशेंट सूट पहने होते हैं वो इलाय को घसीट रहे होते हैं और बाहर लेकर जाते हैं, जहाँ उसका दम घुटने लगता है और वहाँ डॉक्टर आकर इलाय को बचा लेती है। इलाय की अलमारी पर उस कमरे का कोड था जहाँ इलाय का इलाज हो रहा था। इलाय वहाँ जाकर उन सब बच्चों की फाइल्स देख लेता है जो यहाँ इलाज के दौरान मर गए थे। उनमें इलाय की फ़ाइल भी होती है। दूसरी तरफ इलाय के डैड उसकी मॉम को बताते हैं कि 3rd स्टेज पर अब ख़तरा है, इसके बाद इलाय की डेथ भी हो सकती है, जिस पर उसकी मॉम गुस्से में आ जाती हैं और वहाँ से जाने का कहती हैं इलाय को लेकर। इलाय अपने फादर को उन डेड बच्चों की फाइल्स के बारे में बताता है, लेकिन उसके फादर को लगता है कि वो बहाने कर रहा है। इलाय को 3rd स्टेज के इलाज के लिए ले जाया जाता है, जहाँ से वो भागकर डॉक्टर हॉर्न के खुफिया कमरे में छुप जाता है, जहाँ का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। वहाँ उसकी मोम आती है और वो वहाँ से दरवाज़ा खुला देखकर भाग जाता है। फिर उसकी मोम वहाँ कुएं में बहुत से बच्चों की लाशें देख लेती है और समझ जाती है कि इलाय सच बोल रहा था। दूसरी तरफ इलाय को बांधकर डॉक्टर उस पर एक पानी गिराकर मंत्र पढ़ती है और चाकू से उसको मारने लगती है, लेकिन वो चाकू अपने आप डॉक्टर को मार देता है और फिर इलाय सब नर्सों को उल्टा लटकाकर आग में जला देता है। फिर इलाय अपनी मोम से पूछता है कि मैं कौन हूँ और ये सब कैसे कर पा रहा हूँ। फिर उसकी मोम बताती है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एक शैतान के बच्चे हो। और यहाँ इस कहानी की हकीकत खुलती है और वो उसकी मोम बताती है कि तुम मेरी औलाद नहीं हो। मेरी औलाद नहीं हो रही थी, मैंने तुम्हें शैतान से मांगा था। तुम्हें कोई एलर्जी की बीमारी नहीं है, इस शैतान से जांच करवाने हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ इलाय अपने डैड को भी ज़ख्मी कर देता है जब वो उस पर अटैक करने लगते हैं और अपनी मोम के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ वो हेली लड़की कहती है कि हम सब शैतान के बच्चे हैं जो भी अपने इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर अपने असली डैड से मिलने जाते हैं और इधर ही ये मूवी एंड हो जाती है।